अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं, वो है एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर एक ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑप्शन क्या काम करता है और इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना एडोब प्रीमियर प्रो ऑन कर लें, ठीक है। जिनका ऑफ़ है वो भी ऑन कर लें। इसके बारे में एक चीज़ मैं बताता जाऊं कि जो एडोब प्रीमियर प्रो 2018 है, और अगर इससे पुराना वर्जन यानी 15 से पुराने जितने आपके पास वर्जन है, CS6 है या CS5 है, उसके अंदर आपके पास जो ऑप्शंस है इस प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो आपको यहाँ सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है जी। मेरा जहाँ तक माइंड कहता है, मुझे देखे काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन यहाँ इन दो मार्क्स या क्लिप्स या सीक्वेंस, इन तीन ऑप्शंस के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अब लेटेस्ट जो वर्जन है 2015 से लेकर अब जितने लेटेस्ट सारे वर्जन आ रहे हैं, उसमें यहाँ फाइल में अगर आप सबसे एंड पे चल जाएँ, इजेक्ट से यानी इसको बंद करने वाले ऑप्शन से, इजेक्ट करने से वाले ऑप्शन से ऊपर अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजर का आपको ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है जी। वैसे अगर आप इससे पुराना वर्जन यानी CS6 या CS5 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको, मेरा ख्याल जहाँ तक माइंड मेरा कह रहा है, वो यहाँ सीक्वेंस के ही ऑप्शन में आपको यहाँ नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाता है, क्योंकि अब ये लेटेस्ट है तो इसमें इन्होंने चेंजिंग कर दी हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहला मैं बेनिफ़िट आपको बताता चलूँ, ये है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफ़िट कि अगर आपने यूँ कह लें कि नॉर्मली आप इसे यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने अपनी फ़ाइल्स को या अपने प्रोजेक्ट्स को किसी के साथ शेयर करना हो तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में उर्दू ट्यूटोरियल्स मेरे ख़्याल से पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं दिया। मैंने इसको पूरा रिसर्च पहले किया था कि किसी ने दिया तो नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिसर्च के मुताबिक उर्दू हिंदी में मेरा ख्याल कहता है अगर किसी ने दिया भी हो तो एक मेरे ख्याल से ट्यूटोरियल, वरना तो किसी ने भी नहीं दिया। ये फ़र्स्ट टाइम उर्दू और हिंदी में मैं ये आपको इस प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में एक नॉलेज मैं देता जाऊँ, और कि आप जब ही अपने एडोब प्रीमियर प्रो या एडोब आफ्टर इफेक्ट में कोई भी चीज़ को आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसके प्रोजेक्ट में जाने के बाद किसी भी चीज़ को इंपोर्ट अगर करते हैं, तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल्स का या आपकी वीडियो होगी या फ़ोटो होगी या ऑडियो होगी, कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका लिंक जो है वो कॉपी होता है, ना कि आपका पूरा डाटा इसमें कॉपी होता है, ठीक है। अगर इसकी निस्बत आप फ़ोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर में देखें तो उसके अंदर अगर आप इमेज इंपोर्ट करते हैं या कोई मतलब इमेज हो गया या वेक्टर रास्टर कोई भी इंपोर्ट करते हैं चीज़, तो वो उसकी फ़ाइल ही बन जाती है। यानी अगर आप उसे सेव करके PSD में किसी के साथ शेयर करें तो वो इमेज एज इट इज़ वहाँ पर भी चले जाती है। लेकिन इसमें यूँ नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ लिंक जो है वो इंपोर्ट होता है। इसी वजह से अगर आप किसी को अपना प्रोजेक्ट शेयर करते हैं तो उसके प्रोजेक्ट जब आप उसको पेन ड्राइव में किसी के साथ शेयर जा करते हैं तो आपकी जो फाइल्स होती हैं वो कंप्लीट कलेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर अगर आप जाके देखें तो वहाँ पर लिखा आता है ऑफ मीडिया का ऑप्शन आपको नज़र आने लग जाता है। ऑफ मीडिया जी, यहाँ पर आपकी जो फाइल्स हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं। तो इस मसले को हल करने के लिए, और आप अपना डाटा पेन ड्राइव से के ज़रिए आप किसी को शेयर करना चाहते हैं या वैसे मेल करना चाहते हैं, यूट्यूब पर अपनी प्रोजेक्ट्स का लिंक देना चाहते हैं, तो आप इजीली किसी के साथ किस तरह अपनी फ़ाइल को शेयर करेंगे, तो उसके बारे में है ये सारा प्रोसीजर। तो ये बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने चूँकि सोचा कि यार कई लोगों, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम आती है कि वो कहते हैं यार हमने पेन ड्राइव में यूँ शेयर किया तो शेयर नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये होती है कि आपका सारा डाटा एक फ़ाइल में कलेक्ट नहीं होता। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक मेरे पास पड़ी है नशिड्स। तो मैं एक वो जो मैंने आपको काफ़ी पुरानी वीडियोस में ये नशिड्स दी हुई है, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है जी। एक मैंने ऑडियो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी सिर्फ आपको बेसिकली समझाने के लिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है मेरी कुछ इमेजेस हैं, वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर मेरी 2 इमेजेस हैं, 2 इमेजेस मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो, सिर्फ आपको कम से कम टाइम में समझाया जा सके, ठीक है।
यहाँ पर मेरी ऑडियो भी इंपोर्ट हो चुकी हैं और सॉरी ऑडियो कह रहे हैं, ऑडियो भी इंपोर्ट हो चुकी है और मेरी पिक्चर्स भी इंपोर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने क्या करना है, यहाँ पर इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। सिंपली मैं माइनर सी इसमें एडिटिंग करूँगा। ठीक है जी, आप जैसे भी करना चाहें, सिर्फ बेसिकली आपको समझाना मेरा मकसद है कि आप इस ऑप्शंस के ज़रिए क्या क्या आगे तक काम कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। मैं एक नॉर्मली सिर्फ इसमें एक डिज़ोल्व ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी मैंने इसकी शॉर्टकट की पहले से एडजस्ट करके रखी है, इसलिए यहाँ पर क्लोज डिज़ोल्व इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है जी, यहाँ से अगर आप देख सकें तो ये देखें, यहाँ से आपके पास यहाँ डिज़ोल्व अप्लाई हो चुका है। अब इसके नीचे मैंने ऑडियो भी अटैच कर दी। ठीक हो गया, मैं यहाँ पर इसकी ऑडियो भी अटैच इसके साथ कर देता हूँ। ठीक हो गया, मेरी यहाँ ऑडियो भी लगी। अब इशू ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑल टू ऑल, यानी जिस तरह मेरी यहाँ पर फाइलें सारी शो हो रही हैं, इसी तरह मैं अपने किसी फ्रेंड को ये प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ। एक मिसाल है, मेरा कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने कोई वीडियो एडिट किया बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को, तो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं अगर उसे शेयर करता हूँ तो मैं किस तरह शेयर करूँगा, मैं अलग अलग फ़ाइल में जाकर इसकी सारी फ़ाइल्स को पहले कलेक्ट करूँगा फिर शेयर करूँगा। अगर मैं इसमें एक फ़ाइल को भी मिस करता हूँ तो वहाँ पर जाके जब वो नेक्स्ट अपने किसी पीसी में या किसी भी कोई भी से यूज़ करेगा तो वहाँ ऑफलाइन मीडिया का ऑप्शन आपको आएगा। तो आप इन्हें वन बाय वन सारे को जाकर सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको एडोब प्रीमियर प्रो एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजर का। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर जिस तरह यहाँ पे से क्लिक करते हैं, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो पुराने वर्जन हैं उसमें यहाँ सीक्वेंस के ऊपर ऑप्शन आता है, जबकि जो नए वर्जन है उसके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है जी, फाइल में जाके प्रोजेक्ट मैनेजर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर कोई ज़्यादा आपने काम नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ अपने जहन में बिठा लेनी कि जब आप कोई भी मतलब प्रोजेक्ट एडिट कर रहे हैं तो उसका नेम दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका नेम नहीं दिया तो इसलिए नेम से मेरे पास सेव नहीं होगा। यहाँ पर आपको नेम मेरे ख्याल से देने की अभी शायद ऑप्शंस आए, मेरा ख्याल कहता है, लेकिन अभी मुझे बेहतर नहीं पता। आपने क्या करना है, यहाँ पर किसी ऑप्शन को चेंज नहीं करना, सेलेक्ट नहीं या डीसेलेक्ट नहीं करना। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, ब्राउज़र में चले जाना है। ब्राउज़र में जिस तरह ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जहाँ पर भी अपनी सारी फाइल्स को कलेक्ट करना है, अपने प्रोजेक्ट को एज इट इज़ सेव करना है ताकि आप किसी के साथ शेयर कर सकें। तो आपने जहाँ पर भी इसे सेव करना है अभी अपने पीसी में, तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने जाने के बाद एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम मैंने रख दिया एम प्रो। ठीक है, एम प्रो के नाम से लिखना था, एम प्रो के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। मैं इसे ओपन कर दूंगा और इसे सिलेक्ट कर दूंगा। जिस तरह ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आपके पास यहाँ ब्लू ऑप्शन हो चुका है और यहाँ पर अब आपके पास नीचे फाइल्स लिखा आ रहा है, कलेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट्स जो भी आप समझ ले से बेहतर, कलेक्ट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है। जिस तरह ही आप क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा जितना बड़ा आपका यानी प्रोजेक्ट होगा, यानी जिस तरह मैंने तो भी यहाँ हल्की सी नॉर्मल सी चीज़ें इंपोर्ट की हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन आपका जितना बड़ा डाटा होगा, यहाँ पहले कलेक्ट करते वक्त भी ये देखें यहाँ पर भी अब ये ब्लू ऑप्शन हो चुका है, तो यहाँ कलेक्ट करते वक्त भी थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसे सिंपली ओके कर देना है। जिस तरह ही ओके करेंगे, यहाँ पर आपके पास पूछ रहा है रिप्लेस द प्रोजेक्ट टू हैव बी सेव कंटिन्यू, आपने इसे यस कर देना है। ठीक है जी, आपने इसे यस कर देना। जिस तरह यस करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा ये उतना ही फाइल्स को कलेक्ट करने में और वहाँ पर नेक्स्ट फोल्डर में ट्रांसफ़र करने में टाइम लेगा। तो चूँकि मेरी 2 इमेज थी और एक ऑडियो थी, तो इसलिए इसने थोड़ा टाइम लिया। तो मैं जिस तरह ही अब इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर मेरे पास मेरा फ़ोल्डर आपको नज़र आ चुका होगा। एम प्रो के नाम से मैंने फ़ोल्डर रखा था। इसे अगर मैं ओपन करूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरा पास एक कॉपीड अनटाइटल्स का ऑप्शन आ रहा है। इसको जिस तरह ही मैं ओपन फ़ोल्डर को करूँगा, यहाँ पर मेरी ऑल टू ऑल फाइल्स, ठीक है जी, जो मैंने जिस फोल्डर से फाइलें उठाई हैं उसने सारी की सारी मुझे कलेक्ट कर यहाँ पर दे दी हैं। मैंने 2 इमेजेस अपनी उसमें अपलोड की थी, अपने प्रोजेक्ट में मैंने अपने टाइमलाइन पे ऐड की थी। उसके अलावा एक ऑडियो इंपोर्ट की थी। तो वो सारे का सारा इसने प्रोजेक्ट मुझे बना के दे दिया और उसकी फ़ाइनल जो एडिटिंग फ़ाइल है वो भी इसने मुझे यहाँ पर दे दी है कि आप इसे मज़ीद एडिट करना चाहते हैं किसी भी फोल्डर में जाकर, यानी किसी भी पीसी में जाकर या किसी के साथ ये
लिंक शेयर कर रहे हैं तो आप ये प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह एज इट इज़, जैसा मैं अगर प्रीमियर प्रो को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और मैं दोबारा इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा तो ये एज इट इज़ उसी तरह मुझे दोबारा एडिटिंग का ऑप्शन दे देगी। और अब आप ये अपनी फाइल्स किसी के साथ भी मतलब शेयर कर सकते हैं, वो बेशक यूट्यूब है, गूगल है, आपके पेन ड्राइव है, किसी का पीसी है, जो भी है, एनीथिंग, आप हर एक के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। देखें अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद इसने मेरी सारी फाइल एज इट इज़ उसी प्रोजेक्ट को ऑन कर दिया है और अब मैं इसे ईजिली शेयर कर सकता हूँ, हर एक को दे सकता हूँ। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और लास्ट बात यह है कि अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम का भी हल आपको ज़रूर बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।